अगर आप भी चाहते हो अपने बिजनेस के लिए लीड कैंपेन सेटअप करना तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो ये हमारे लीड कैंपेन का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम डिटेल में कैंपेन वाले ऑप्शन को कवर करने वाले। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे फेसबुक के ऊपर। फेसबुक पे आके आपको चले आना है हमारे पेज के ऊपर, और जैसा मैंने बताया आपको, पेज के ऊपर आने के बाद होम पेज पे आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा ऐड मैनेजर। आपको ऐड मैनेजर पे आ जाना है। जिससे आप ऐड मैनेजर पे आते हो तो सीधा हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं हमारे ऐड अकाउंट के ऊपर। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे सारे कैंपेन जो हमने रन किए। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा रहा होगा क्रिएट का। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं, अब ये आ जाता है कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो ये अब हम इसमें चलने वाले लीड कैंपेन में, क्योंकि हमको लीड कैंपेन को सेटअप करना है। सब लीड कैंपेन को सेटअप करते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं। जैसा मैंने बताया मैनुअल लीड कैंपेन, आपको हमेशा यही सिलेक्ट करना है क्योंकि इसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। और कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। अब आपको ऐड अकाउंट का डैशबोर्ड खुल के मिल गया होगा। अब लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा एक कैंपेन, एड सेट और ऐड। इसे कहते हैं सिंपल हायरार्की या फ्लैट हायरार्की। और ये मैंने पिछली क्लास में डिटेल में कवर किया है कि हायरार्की क्या होती है और कैसे बनती है। ठीक है, तो अभी हम हैं यहाँ पे कैंपेन वाले ऑप्शन में। अब आप जैसे कैंपेन वाले ऑप्शन में देखते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कैंपेन नेम का। अब कैंपेन नेम, अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता होगा कि सर हमको कैंपेन नेम रखते नहीं आता, हम कैंपेन नेम कैसे रखें। तो चलो इसको मैं डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बाहर आ जाते हैं। अभी यहाँ पे आपको कुछ कैंपेन दिखाई दे रहे होंगे जो मैंने फिलहाल बनाया था। तो अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कैंपेन मैंने क्यों बनाया था, किस पर्पज से मैंने कैंपेन को क्रिएट किया था? नहीं बता सकते ना। तो चलो इसलिए हमको रखना पड़ता है कैंपेन का नाम, ताकि हम कोई भी कैंपेन को देखकर समझ सके। चलो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब आप देखो, ये मैंने कैंपेन क्रिएट किया था प्री वेडिंग फोटोग्राफी लीड कैंपेन अगस्त 6। तो अब आप समझ पा रहे हो कि ये ऐड मैंने क्यों रन किया था। ये ऐड मैंने रन किया था प्री वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। और कौन सा कैंपेन रन किया था? लीड कैंपेन। और कब किया था? 6 अगस्त को। तो इस प्रकार से हमको जो नाम रखते हैं, ये नाम हमारे ऑडियंस को नहीं दिखती है, सिर्फ हमारे लिए होता है कि हमको पता चले कि कौन सा हमने बजट लगाया है। अब आ जाते हैं हमारे कैंपेन नेम पर। अब हमको कैंपेन नेम क्या रखना है? अब जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लो मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और मुझे खुद की एजेंसी के लिए कैंपेन रन करना है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? जैसे मुझे पता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और लीड कैंपेन क्योंकि हम लीड कैंपेन सेटअप करने वाले हैं और कब सेटअप कर रहे हैं? सितंबर में, और आज की तारीख 16। तो इस तरीके से आपको अपने कैंपेन का नाम सेट करना है, ताकि आप फ्यूचर में जब आप ज़्यादा से ज़्यादा और कैंपेन बनाओगे, जैसे 4-5 कैंपेन जब आप रेडी करोगे, तो आपको पता चलना चाहिए कि मैंने ये कैंपेन किस पर्पज से यहाँ पे लगाया था। तो यहाँ पे हमको कैंपेन नेम को लिखना है। ठीक है, अब नीचे आ जाता है कैंपेन डिटेल में। अब कैंपेन डिटेल में आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे बाइंग टाइप में। एक होता है ऑक्शन और एक होता है रिजर्वेशन। ऑक्शन में क्या होता है? ऑप्शन में आपको 6 ऑप्शन मिल जाएंगे, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन और सेल्स का। ठीक है, और रिजर्वेशन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, अवेयरनेस और एंगेजमेंट का। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमको ऑप्शन चूज करना है या रिजर्वेशन चूज करना है। तो चलो अपन इसको और डिटेल में कवर करते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे बाइंग टाइप इसमें 2 है, ऑक्शन और रिजर्वेशन। अभी ऑक्शन क्या होता है और रिजर्वेशन क्या होता है, इसको हम देखते हैं। अब मान लो कि आपकी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। ठीक है, अब आपने क्या किया? अपनी खुद की एजेंसी के लिए एक कैंपेन सेटअप किया और एक एड रन किया। तो क्या आप अकेले हो जो कैंपेन को रन करोगे? आपकी जैसी और भी एजेंसी जो अपने लिए कैंपेन रन कर रही है। चलो मान लो जैसे आपके 5 कॉम्पिटिटर है, डिजिटल मार्केटिंग 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 आपके कॉम्पिटिटर है और ये 5 लोग भी अपनी एड रन कर रहे हैं। और जो 5 लोगों ने जो ऑडियंस को टारगेट किया है वो एक सेम ऑडियंस है, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है सेम उन्हीं लोगों की भी यही ऑडियंस है। तब सबने यही ऑडियंस सिलेक्ट किया। तो अब फेसबुक के सामने एक प्रॉब्लम आ गई होगी कि मैं किसका ऐड पहले दिखाऊं ऑडियंस को। ये पहले वाले का पहले दिखाऊं, सेकंड वाले का पहले दिखाऊं, थर्ड वाले का पहला दिखाऊं या आपका पहले दिखाऊं? तो मैं किसका ऐड पहले ऑडियंस तक पहुंचाऊं? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई फेसबुक के लिए। तो फेसबुक ने क्या किया? फेसबुक ने एक फैक्टर चुना। उस फैक्टर में उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, मनी के ऊपर डिसाइड करेंगे कि जो ज्यादा पैसा देगा हम उसकी एड पहले दिखाएंगे हमारी ऑडियंस को। तो अब इससे क्या होने वाला था, जो बड़ी कंपनी थी वो ज्यादा पैसा लगा लेती थी और जो छोटी कंपनी थी वो कम पैसा लगाती थी। तो ज्यादा बड़ी कंपनी वाले ज्यादा पैसा लगा के अपनी एड दिखा रहे थे और छोटी कंपनी वाले के एड लोगों को दिखते ही नहीं थे। तो इससे एक और प्रॉब्लम होने लग गई थी, क्योंकि एड मैनेजर बनाया गया स्मॉल बजट वालों के लिए, जिनका स्मॉल बिजनेस है, जिनको जो कम बजट में अपना काम चलाना चाहते हैं, कम बजट में एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, ये उनके लिए बनाया गया। तो उनके लिए तो एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो फेसबुक ने क्या किया,
एक सेकंड फैक्टर उनने लिया, उस फैक्टर में उनने बताया कि अब आप मनी तो है कि आप जो ज़्यादा मनी लगाएगा उसको दिखेगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें उन्होंने ऐड कर दिया ऑडियंस का इंटरेक्शन, मतलब किसके ऐड पर कौन सी ऑडियंस ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही है, कि कौन सी ज़्यादा ऐड लोगों को पसंद आ रही है, देख रही है। तो इस प्रकार से मनी और ऑडियंस इंस्ट्रक्शन को कहा गया टोटल वैल्यू। मतलब अब जो ऑक्शन लगेगा वो लगेगा टोटल वैल्यू पर। तो ये होता है ऑक्शन का काम, मतलब इसमें कंपटीशन होता है। रिजर्वेशन में क्या होता है, अब ये रिजर्वेशन सिर्फ उनके लिए जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बजट है, लाखों करोड़ों का बजट लगा सकते हैं, और ये कोई सिर्फ बड़ी कंपनीज को एफोर्ड कर सकती है, छोटे बिजनेस वालों के लिए नहीं है। अब इसमें क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस। सबसे ज़्यादा जो रिजर्वेशन इसलिए करते हैं ताकि वो ब्रांड अवेयरनेस हो उनकी कंपनी का, जैसे मैंने बताया बड़ी कंपनियों के लिए ये होता है। अब इसमें क्या होता है, इनको कंपटीशन नहीं करना पड़ता, नो कंपटीशन, इनके लिए कोई कंपटीशन नहीं है, इनको ऑक्शन नहीं लगाना है क्योंकि इनको कोई कंपटीशन नहीं करना है। ये बस पैसे लगाएंगे और अपने रीच को रिजर्व कर लेंगे ताकि इन्हीं लोगों को अपनी एड दिखेगी, उनसे कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। लेकिन जैसा मैंने बताया इसमें लाखों करोड़ों का बजट होना, तो जो भी स्मॉल बिजनेस है उनको कौन सा चूज करना है, ऑक्शन। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको ऑक्शन चुनना है या रिजर्वेशन। तो हमको क्या चुनना है, ऑक्शन। ऑक्शन में अभी हमको चुनना है कौन सा, लीड कैंपेन। ओके, तो लीड कैंपेन हमने सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे आके आपको दिख रहा होगा बजट। अब बजट स्ट्रेटजी में आपको दो प्रकार के बजट दिखेंगे, एक दिखेगा कैंपेन बजट और एक दिखेगा एड सेट बजट। अब ये क्या होता है, चलो इसको डिटेल में समझते हैं। अब देखो, अब ये बजट ऑप्टिमाइजेशन दो प्रकार का होता है, CBO और ABO। CBO का मतलब होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और ABO का मतलब होता है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब ये दो प्रकार मतलब क्या होता है। अब देखो, अभी अपन कहाँ पर है, कैंपेन वाले ऑप्शन में। ठीक है, अब कैंपेन वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है बजट शेड्यूल वाला ऑप्शन। ठीक है, बजट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब अपन जाते हैं एड सेट में। अब एड सेट में आने के बाद भी आपको बजट एंड शेड्यूल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर बजट वाला ऑप्शन तो यहाँ भी है और बजट वाला ऑप्शन तो कैंपेन में भी था, तो हम दोनों में से कौन सा कैंपेन मतलब कौन सा एड बजट शेड्यूल करें, हमको इधर करना चाहिए बजट एड सेट में या फिर इधर हमको सेट करना चाहिए बजट। अब तो हम कंफ्यूज हो जाएगी किधर करना है। तो चलो मैं इसको डिटेल में कवर करता हूँ। अब जैसे देखो, CBO क्या होता है और ABO क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो, जो CBO होता है वो होता है कैंपेन लेवल पर, ठीक है, और जो ABO होता है वो होता है एड सेट लेवल पर। अगर कैंपेन लेवल में अगर हमारा बजट ऑन है तो एड सेट में वो ऑफ हो जाता है। अगर कैंपेन लेवल पे अगर इसको हमने ऑफ किया है तो एड सेट लेवल पे ये ऑन का हो जाता है। अब चलो इसको मैं बताता हूँ कैसे। जैसे अभी हम कैंपेन लेवल पर, ठीक है, अभी कैंपेन लेवल पे ये मैं इसको ऑन कर देता हूँ कैंपेन बजट को। ठीक है, मैंने इसको ऑन कर दिया। अब देखो ये एड सेट लेवल पे जाएगा तो यहाँ से ऑफ हो जाएगा। नीचे जाते हैं, ये देखो बजट एंड शेड्यूल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। ये देखो यहाँ से अब अपने को ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा कि हम यहाँ पे बजट शेड्यूल कर सकते हैं। कैंपेन वाले ऑप्शन में आए, यहाँ से हमने इसको ऑफ कर दिया, इस पे गए एड सेट लेवल पे चालू कर दिया, यहाँ से ऑफ कर दिया। अब देखो अब यहाँ पे एड सेट में आते हैं। अब एड सेट में आएगा तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ये देखो ऑन हो गया। अब यहाँ से हम हमारा बजट लगा सकते हैं। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैंपेन लेवल पे कब लगाना है और एड सेट लेवल पर कब लगाना है। तो चलो एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं मैंने एक कैंपेन क्रिएट किया। ठीक है, एक कैंपेन क्रिएट किया, उसमें मैंने 3 एड सेट बनाए, एड सेट 1, एड सेट 2 और एड सेट 3। और एड सेट 1 में एक एड बनाई, 2 में भी एक एड बना दी और 3 में भी एक एड बनाई। अब मैंने इसको कैंपेन लेवल पर बजट लगाया, मान लो 5000 रुपये मैंने कैंपेन लेवल पे बजट लगाया। ये कैंपेन लेवल पर आ गए और हमने यहाँ पे बजट लगा दिया। डेली बजट आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैंने लगाया 5000 रुपये। ये मैंने कहाँ पे लगाया, कैंपेन लेवल पर। अब फेसबुक का AI सिस्टम क्या काम करेगा, अब जैसे मान लो ये 5000 रुपये हमारे इस कैंपेन में लग चुके हैं। ठीक है, अब जैसे पहला एड है, सेकंड एड है और थर्ड एड है। ठीक है, अब मान लो जो पहला एड है ये ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा और सेकंड एड है ये थोड़ा परफॉर्म किया लेकिन ये भी ज़्यादा अच्छे से नहीं किया। लेकिन जो तीसरा एड है ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर मान लो जैसे यहाँ पे वो 4000 रुपये लगा देगा तो यहाँ पे 2000 रुपये लगा देगा, या फिर ऐसा कुछ करके ये अपने बजट को ऑप्टिमाइज खुद ही कर देते हैं। मतलब उसका AI सिस्टम काम करता है, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करते। ठीक है, तो हमने 3 एड बनाई और तीनों एड में अलग अलग पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसने, AI के थ्रू। तो ये होता है CBO लेवल पर। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ भी मैन्युअली नहीं किया। अब हम देखते हैं कि एड सेट लेवल पे क्या करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं एड सेट लेवल पर। मान लो हमने एक कैंपेन बनाया, उसमें एक एड बनाया हमने। अब हम चाहते हैं कि हम इसमें अपना बजट लगा दें। तो जो पहला एड बनाया तो हम चाहते हैं एक एड सेट में हमने लगा दिए 5000 रुपये लगा दिए। ये जब 2 एड सेट रहते हैं, जैसे मान लो एक सेकंड एड सेट और बना लेते हैं हम। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2 एड सेट हमने बना लिए।
तो हम चाहते हैं कि पहले वाले एड सेट में मैं 3000 रुपये डाल देता हूँ और सेकंड वाले एड सेट में मैं 2000 रुपये डाल देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, मेरे जो बजट को मैंने मैन्युअली जाके सिलेक्ट कर लिया। अब देखो, अब मैंने क्या किया, एक कैंपेन क्रिएट किया, इसमें मैंने 3 एड सेट बनाए। ठीक है, एड सेट 1, एड सेट 2, एड सेट 3। अब मेरे पास बजट है 5000 रुपये का। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे लग रहा है कि एड सेट 1 ये ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मैंने क्या किया, इसमें 1000 रुपये डाल दिया। ठीक है, अब मुझे लग रहा है एड सेट 2 थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो मैंने इसमें 2000 रुपये लगा दिया। और एड सेट 3 भी फिर एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैंने इसमें भी 2000 रुपये लगा दिया। सब में एक एक एड बनी हुई थी, तो मैंने इस तरह से अपना जो बजट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये क्या किया मैंने, मैन्युअली किया। मतलब 5000 रुपये थे, तो 1000 रुपये मैंने इसमें लगाए, 2000 रुपये मैंने इस एड में लगाए, 2000 रुपये मैंने इस एड में लगाए। अब देखो, हमको एबीओ और सीबीओ कब सिलेक्ट करना चाहिए। अब ये सीबीओ ये हम क्यों करते हैं, टेस्टिंग पर्पज से करते हैं। मतलब जब हमको पता नहीं रहता है कि हमने जैसे 3 एड बनाई, तो 3 एड में से कौन सी एड हमारी बेस्ट है हमको पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, सीबीओ करेंगे, ताकि हमको टेस्टिंग पर्पज से पता चल जाए कि हाँ ये एड हमारी अच्छे से परफॉर्म करेगी। और एबीओ हम क्यों लगाते हैं, स्केलिंग पर्पज से। जैसे मान लो 3 एड हमने बनाई, 3 एड में से हमको लग रहा है कि तीसरी वाली ज़्यादा परफॉर्म कर रही, तो हम क्या करेंगे, उसको एबीओ कर देंगे। एबीओ में क्या करेंगे, अब तीसरी एड में हम ज़्यादा पैसा लगा देंगे, ताकि हम उस एड को और अच्छे से स्केल कर पाए। ठीक है, तो देखा आपने। अभी चलते हैं हमने कैंपेन वाले पे। अब कैंपेन बजट शेड्यूल। ठीक है, ये कैंपेन पे आके हमने क्या कर रहे हैं, सीबीओ। ठीक है, तो अब आप क्लियर हो गया होगा कि सीबीओ क्या होता है और एबीओ क्या होता है। हमको बजट एड सेट में लगाना है या कैंपेन में लगाना है। अब इसके बाद आ जाता है कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी। अब इसको हम आने वाली अगले पार्ट में हम समझने वाले। ये हमारे लीड जनरेशन कैंपेन का पार्ट 1 था। इसमें हमने ये समझा कि ऑक्शन क्या होता है, रिजर्वेशन क्या होता है, कैंपेन नेम कैसे सिलेक्ट किया जाता है, और इसमें ये हमने बाइंग टाइप को समझ लिया, हमने बजट को समझ लिया कि कैंपेन बजट और एड सेट बजट हमको कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको हमेशा स्टार्टिंग में कैंपेन बजट ही आपको रखना है, ताकि आपको पता चल जाए टेस्टिंग पर्पज से कि कौन सा एड हमारा अच्छे से परफॉर्म करता है। आई होप कि आप पूरे अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि कैंपेन में आपको कैसे सेटअप करना रहता है। अब हम अगले पार्ट में और डिटेल में कवर करने वाले हैं कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी को और ए/बी टेस्टिंग को और बजट शेड्यूल को, कि क्या होता है और इसको कैसे काम करता है। अगर आप पूरा फेसबुक एड कंप्लीट सीखना चाहते हो तो अभी जाइए और हमारी इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।